गुजरात का सुरेंद्रनगर जिला, उत्तर में पाटन और कच्छ के रण, पश्चिम में मोरबी, दक्षिण में राजकोट और बोटाद और पूर्व में अहमदाबाद जिले से घिरा हुआ है। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा पंपिंग स्टेशन भी है, जो गुजरात के एक बड़े हिस्से को पानी की सप्लाई करता है। सियासी समर की बात करें तो अब नेताओं की भावनाएं भी हिलोरे मारने लगी हैं। चुनाव में करीब 1 से 1.5 महीने का समय ही बचा है। जल्द ही चुनाव आयोग मतदान की तारीखों का ऐलान भी करने वाला है। विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का पाला बदलना जारी है। गुजरात में अभी तक 12 कांग्रेस विधायक बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। सुरेंद्रनगर जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस है। दसाड़ा विधानसभा सीट पर हुए 7 चुनाव में 5 बार बीजेपी जीती, जबकि 2 बार कांग्रेस। 2017 में कांग्रेस से नौशाद सोलंकी को जीत मिली थी। वहीं धांगध्रा विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस काबिज है। बाधवान सीट से बीजेपी के धनजी भाई पटेल विधायक हैं। यहाँ पिछले 5 बार से भगवा परचम लहरा रहा है। उधर लिंबड़ी विधानसभा पर भी कांग्रेस का कब्जा है। सुरेंद्रनगर की जनता का प्यार एक तरफा नहीं रहा। उनका प्यार और आशीर्वाद दोनों दलों को मिलता रहा। आज इस जिले की 5 सीटों में 3 बीजेपी के पास है और 2 पर कांग्रेस काबिज है। ये दिलचस्प है कि 2017 में कांग्रेस की झोली में 4 सीटें आई थी, लेकिन 2020 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी बाजी ही पलट दी। तो वहीं आम आदमी पार्टी सुरेंद्रनगर में दिल्ली मॉडल की तर्ज पर ये दावा कर रही है कि झाड़ू दोनों दलों को साफ कर देगी। भले ही गुजरात में 27 साल से बीजेपी का राज हो, लेकिन इस बार कांग्रेस का जोश भी हाई दिख रहा है। तो सुरेंद्रनगर में 2017 में बम्पर जीत हासिल करने के बाद इस वक्त कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसकी वजह क्या है? 2017 का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में 5 सीटों में से 4 सीट पर हम कांग्रेस की सीट हम ला गए थे। कांग्रेस मजबूती है। इस समय जनता ये बीजेपी के कार्यकाल से बहुत विफल है और जनता ये बीजेपी से त्राहिमाम है। इस समय 2022 के चुनाव में बीजेपी को करारा झटका देगी और कांग्रेस 125 सीट के साथ गुजरात में सरकार बनाएगी। चुनाव से पहले हर पार्टी सभी सीटों पर जीतने का दावा कर रही है। 2017 में 1, फिर बाय इलेक्शन में 3, अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। लक्ष्य है 5 में से 5 सीटें हासिल करने का, लेकिन जनता के कुछ मुद्दे हैं जिन पर जवाबदेही तो आपकी बनती है। इस बार आपको चुनाव में क्या लग रहा है कि जनता का समर्थन मिलेगा? 5 सीटें बीजेपी को डिस्ट्रिक्ट में मिलने वाली है। पिछली बार कोई आंदोलन की वजह से ऊपर नीचे हुआ होगा। बाय इलेक्शन में हमने सीटें जीती थी। इस बार डायरेक्ट इलेक्शन में 5 की 5 सीट भारी बहुमती से बीजेपी जीतने वाली है। सुरेंद्रनगर की जनता खुश है। अभी कोई 5 सीट हमें सुरेंद्रनगर वाले बीजेपी का कमल को देने वाले हैं, वो हमें श्योर है और जनता भी हमारे साथ है। अभी तक गुजरात की सियासत बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही झूलती थी, लेकिन अब आप भी परिवर्तन का बिगुल बजा रही है। केजरीवाल एंड कंपनी कह रही है कि दिल्ली पंजाब के बाद अब गुजरात की बारी है। गुजरात में चुनावी मैच में अब तक हम 2 टीमों में मुकाबला देखते थे, लेकिन अब एक और टीम ने एंट्री मार ली है जो कि इस पूरे चुनावी मैच को दिलचस्प बनाने वाली है। हमारे साथ टीम आम आदमी पार्टी है। तो सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी का मनोबल इस वक्त कैसा है? क्या लग रहा है, गुजरात चुनाव में जगह बना पाएंगे आप? पिछले 27 साल से हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि गुजरात में केवल सरकार भाजपा की है और विरोध पक्ष में कांग्रेस है। दिक्कत ये है, मैं भी चूंकि कांग्रेस में रह चुका हूँ, आपको भी पता है, आपने पूछा, कांग्रेस को जीतना नहीं है, ये दिक्कत है सबसे बड़ी। और आइडियोलॉजी जो है वो कहीं खत्म हो रही है। इसकी हालत इतनी, हवा महल की हालत, माधव की हालत इतनी, राणक देवी का मंदिर, ये सब, महावीर स्वामी का पगला, इतनी खराब हालत है और सरकार को कुछ पड़ी ही नहीं है। ये चिंता का विषय है। यहाँ तो बहुत बढ़िया टूरिज्म हो सकती है, फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे, बंधेज लेने के लिए आते हैं, कुछ नहीं। ये तो रहे नेताओं के आरोप प्रत्यारोप। अब बारी थी जनता जनार्दन का मूड समझने की। हमारी बुलेट ने कई मोहल्लों और गलियों की खाक छानी, जिससे पता लगा कि उनके विधायक और सरकार को जनता कितने नंबर दे रही है।
चिल्ड्रन के लिए कुछ नहीं है, बगीचा ऐसा कुछ हो ना, ऐसा कुछ है नहीं है, ऐसा कुछ नया वो तो अच्छा है। बाकी पानी, सड़कें, मूलभूत पानी तो पानी, सुविधाएं। हाँ वो तो पानी ऐसा। सुरेंद्रनगर एक शहर अच्छा है, लेकिन जो रोजगार के लिए डेवलप होना चाहिए उतना नहीं हुआ। सरकार चेंज करने का मूड जनता ने किया है। इस बार आम आदमी की ज्यादा लोग परिवर्तन चाहते हैं। पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए, हमारी सैलरी में पेट्रोल के पैसे भी नहीं निकलते, सब चीजों में महंगाई आ गई है। हाल में तो भाजपा की जो सरकार है, अभी क्या है कि डबल इंजन जो सरकार है उससे विकास तो हो रहा है, पर थोड़ा और विकास चाहिए और उसमें हमको पब्लिक का भी सपोर्ट होना जरूरी है। यहाँ पे सरकार तो काम अपना कर रही है। पहली बार वोट देने जाओगी तो क्या मन में सोच के जाओगी कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है उनका काम अच्छा चल रहा है, उनको मौका देना चाहती हो या किसी और को मौका देना चाहती हो? जी नहीं, जिनका काम अच्छा चल रहा है उन्हीं को हम नेक्स्ट टाइम देंगे ना। तो सुरेंद्र नगर में क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं, क्या इश्यूज हैं इस बार इलेक्शन के लिए? जब आप जाएंगे तो मन में क्या लेके जाएंगे? इलेक्शन के लिए तो अभी ये सब रोड सब छोटे हैं और ट्रैफिक भी ज्यादा है, सिग्नल व्यवस्था भी ट्रैफिक के लिए नहीं है। बदलाव तो हम एजुकेशन फील्ड में चाहते हैं, बाकी सब सही है। अभी एजुकेशन में जो गवर्नमेंट फीस ले रही है उसका रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है वो पता नहीं है। तो बस अब इतना कीजिए आपके माध्यम से कि एजुकेशन में जो फीस है वो स्ट्रक्चर डाउन कीजिए फीस का। हमने कुछ दुकानदारों से भी बात की, जिससे पता लगा कि कोविड के बाद उनके कारोबार में कितना उतार चढ़ाव आया और क्या वो परिवर्तन की जरूरत महसूस कर रहे हैं। नहीं, संतोष है, वो भाजपा सरकार है, वो उससे संतोष है। किसी तरह की कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं, रेगुलर चलता है, धंधा भी अच्छा है, दिवाली भी अच्छी रहेगी। बहुत खुश है, बहुत सरकार से खुश है? बहुत सरकार का खुश है। जो जरूरियात की आइटम है इतनी है, यहाँ पर कोई फरने घूमने का कोई ऐसा स्थल भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन रूटीन चल रहा है, बस रूटीन चल रहा है। रूटीन चल रहा है। हमने सुरेंद्र नगर की मशहूर पटुरा साड़ियों के बारे में भी पड़ताल की। दुकानों से लेकर हम कंचनबेन नाम की महिला के पास भी पहुंच गए, जिनके हुनर के मुरीद खुद पीएम मोदी भी हैं। कंचनबेन प्रधानमंत्री से अवार्ड भी ले चुकी हैं।